तीसरा प्रश्न, मनुष्यों में जो प्रथम बुद्ध हुए होंगे वे किस मार्ग से गए होंगे, उनका गुरु कौन था? प्रथम और अंतिम की बात उचित नहीं है, क्योंकि जो है सदा से है। ऐसा थोड़ी है कि कभी कोई प्रथम दिन था, ऐसा थोड़ी है कि कभी कोई ऐसी घड़ी थी जिसके पहले कुछ भी नहीं था और फिर अचानक सब हुआ। ये अस्तित्व शाश्वत सनातन, ये सदा से है और सदा रहेगा। न यहां कोई प्रथम है, न यहां कोई अंतिम। हमारी बुद्धि की सीमा है, हम इस शाश्वत को नहीं देख पाते। हम कितना ही खींचे इस शाश्वत को, हमें फिर भी लगता है कहीं तो कभी तो कुछ शुरू हुआ होगा। हम कितने ही पीछे जाएं, कितने ही पीछे जाएं, हमें लगता है कि फिर भी किसी दिन तो ऐसा हुआ होगा कि सब शुरू हुआ। बिना शुरू हुए सब कैसे हो गया? हमें ये बात असंभव लगती है कि सब सदा से है, और इसके कारण हम एक दूसरी असंभव बात को मान लेते हैं कि एक दिन कुछ भी न था और फिर सब हो गया। दूसरी बात ज्यादा असंभव है, पहली बात उतनी असंभव नहीं, क्योंकि जो आज है वो कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है। जीवन, अस्तित्व सदा से, कभी हुआ नहीं, इसका कोई प्रारंभ नहीं और न इसका कोई अंत। ये एक सतत धारा है। इस सातत्य को समझो तो फिर तुम्हें ये सवाल नहीं उठेगा कि पहला बुद्ध जब हुआ होगा, पहला बुद्ध होगा कैसे? ऐसा हो ही कैसे सकता है? सोचो, ये तो बात बड़ी दुर्घटना की होगी। अगर कोई पहला बुद्ध हुआ, समझो कि 10,000 साल पहले पहला बुद्ध हुआ, तो उसके पहले सारा अस्तित्व बुद्धत्व से हीन रहा। उसके पहले कभी कोई बुद्ध नहीं हुआ। अनंत अनंत काल तक अस्तित्व में कोई फूल न खिला। ये तो बड़ी बेरौनक बात होगी। इसलिए बुद्ध कहते हैं अनंत बुद्ध मुझसे पहले हुए, अनंत बुद्ध मेरे बाद होंगे। बुद्ध होते ही रहे। अस्तित्व कभी भी बुद्धत्व से खाली नहीं हुआ। सारी बदलाहट, ये बड़ी धारा, ये बड़ा क्रम, हमें लगता है कभी कभी कि ऐसा पहले शायद न हुआ हो। सोचो, जब कोई व्यक्ति पहली दफा प्रेम में पड़ता है तो उसे लगता है ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ था, ऐसा प्रेम। लेकिन क्या तुम सोचते हो ये पहली घड़ी होगी? अनंत अनंत लोगों ने प्रेम किया है और सबने ऐसा ही अनुभव किया है कि ऐसा कभी ना हुआ होगा। फिर भी प्रेम सदा होता रहा। जैसे प्रेम सदा होता रहा है, वैसे ध्यान भी सदा होता रहा। इस जगत में कुछ भी नया नहीं, कुछ भी नया हो नहीं सकता है। नए का तो अर्थ ही ये होगा कि अनंत अनंत काल तक न हुआ, फिर आज हो गया, तो ये अनंत काल व्यर्थ ही गए, बांझ, कुछ पैदा न हुआ। बुद्ध ने या महावीर ने इस सत्य की खूब चर्चा की है, इस सत्य को बांटा है, अलग अलग पहलुओं से समझाने की कोशिश की। एक पहलू समझने जैसा है कि जगत का अस्तित्व वर्तुलाकार, जैसे गाड़ी का चाक घूमता है। तुम एक वर्तुल बनाओ और एक रेखा खींचो, तो रेखा में तो प्रारंभ होता है और अंत होता है। तुम बता सकते हो कि यहां रेखा शुरू हुई, यहां अंत हो गई, लेकिन वर्तुल को तुम कैसे बताओगे कहां रेखा शुरू हुई, कहां अंत हो गई? वर्तुल तो बस है, न कोई प्रारंभ है न कोई अंत। अस्तित्व वर्तुलाकार। भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर जो चाक बना है वो बौद्धों का है, और वो चाक अस्तित्व का प्रतीक है। जैसे चाक घूमता, चक्र घूमता, ऐसा वर्तुलाकार है अस्तित्व।
फिर वही आरे ऊपर आ जाते। जैनों ने कहा है कि प्रत्येक कल्प में 24 तीर्थंकर होते। जैसे कि एक गाड़ी के चक्के में 24 आरे हों, फिर कल्प होगा, फिर 24 तीर्थंकर होंगे, फिर कल्प होगा, फिर 24 तीर्थंकर होंगे, और ऐसे अनंत कल्प हुए और अनंत कल्प होते रहेंगे। गाड़ी का चाक घूमता रहेगा। पूरब और पश्चिम में समय की धारणा में यही भेद है। पश्चिम की समय की धारणा एक रेखा जैसी जाती, पूरब की समय की धारणा वर्तुलाकार, और पूरब की समय की धारणा ज्यादा सत्य के अनुकूल है, क्योंकि रेखाएं होती ही नहीं। तुमने कोई भी चीज रेखा में देखी? बच्चा हुआ, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, आया था तब बिना दांत से आया था, बूढ़ा जब हो गया तो फिर बिना दांत के हो गया। एक वर्तुलाकार प्रक्रिया है। बूढ़े फिर बच्चों जैसे जिद्दी हो जाते, फिर बच्चों जैसे निर्दोष हो जाते, फिर बच्चों जैसे झगड़ेलू हो जाते, फिर बच्चों जैसे ही उनका ढंग हो जाता, व्यवहार हो जाता। ऐसा ही मौसम घूमते हैं। गर्मी आई, फिर वर्षा आई, फिर शीत आई, फिर गर्मी आ गई। ऐसे ही चांद तारे घूमते, ऐसे ही पृथ्वी घूमती, ऐसा ही सूरज घूमता है। सारा अस्तित्व वर्तुल में घूम रहा है। तो पूरब कहता है समय भी वर्तुलाकार ही होगा, रेखाबद्ध नहीं हो सकता। इसलिए पूरब ने इतिहास नहीं लिखा, क्योंकि इतिहास का मतलब तो तभी होता है जब घटना एक बार घटती हो और बार बार न घटती हो, तब तो इतिहास लिखने का कोई मतलब होता है। क्योंकि प्रत्येक घटना अनूठी, फिर दोबारा तो होगी नहीं, हो गई तो हो गई, इसलिए लिख रखने जैसी। अगर बार बार होनी है तो लिख रखने जैसी क्या है? फिर होगी, फिर होगी, होती ही रही है। इसलिए पूरब ने इतिहास नहीं लिखा, पूरब ने पुराण लिखा। पुराण बड़ी अलग बात है। इसलिए पश्चिम और पूरब की समझ में बड़े भेद। जब पश्चिम का कोई व्यक्ति राम की कथा पढ़ता है तो वो पूछता है कि ये ऐतिहासिक है या नहीं, ऐसा हुआ या नहीं। हमारे पास इसका उत्तर नहीं है, क्योंकि हमें इतिहास में रस ही नहीं। हमारा तो ये कहना है कि जब भी अनंत अनंत काल में राम हुए हैं तो उन सब की कथा का ये सार है। इस फर्क को समझना। एक तो है, एक आदमी एक स्त्री के प्रेम में पड़ा और हमने उसका ब्यौरा लिखा। कैसे प्रेम में पड़ा, कहाँ प्रेम में पड़ा, रास्ते में मिल गए कि बस में मिल गए कि ट्रेन में मिलना हो गया, हमने उसका ब्यौरा लिखा। एक एक बात लिखी, कौन घड़ी, कौन ठिकाने, किस तिथि में मिलना हुआ, कब विवाह किया, कब इनको बच्चा पैदा हुआ, ये सब ब्यौरा लिखा। ये तो इतिहास है। फिर हमने जितने लोग अब तक प्रेम में पड़े उन सब के प्रेम का जो सारभूत है, जो प्रेम का निचोड़, वो लिखा। वो पुराण है। उसमें किसी एक व्यक्ति का ब्यौरा नहीं, उसमें सारे व्यक्तियों के प्रेम का सार निचोड़ है। कहां मिले ये सवाल अब महत्वपूर्ण नहीं। मिले ये बात जरूर सच, क्योंकि बिना मिले कैसे प्रेम होगा। प्रेम हुआ ये बात सच है। तो प्रेम का मौलिक अंश क्या है, मूलभूत क्या है, वो हमने लिखा। राम की कथा कोई ऐसी कथा नहीं है कि इस कल्प में हुई, बहुत बार हुई। उस हर बार होने से जो हमने सार निचोड़ लिया वो लिखा। इसी तरह जीसस के जो जीवन है वो ऐतिहासिक है, उसमें तथ्यों पर जोर है। महावीर का जो जीवन है वो ऐतिहासिक नहीं है, और बुद्ध का जो जीवन है वो भी ऐतिहासिक नहीं। इतिहास दो कौड़ी का है, क्योंकि हमारी पकड़ बहुत गहरी है। हम ये कहते हैं कि जब भी जितने बुद्ध हुए उन सबका जो सार निचोड़ है वो हमने फिर गौतम बुद्ध में पढ़ लिया, फिर हमने गौतम बुद्ध के नाम से लिख दिया। फिर आगे कोई बुद्ध होगा, गौतम बुद्ध तब तक भूल जा चुके होंगे, बिछड़ गए होंगे, इतिहास की पुरानी रास्तों पर भूल चुके होंगे। फिर नया बुद्ध सारे बुद्धों में जो होता है उसको फिर से पुनरुज्जीवित कर देगा।
लेकिन कथा वही है। नाम बदल जाते, रंग ढंग बदल जाते, लेकिन कथा वही है। गीत वही है, धुन वही है, टेप वही है। इसलिए सारी बातें बुद्ध के जीवन में जो लिखी तुम ऐसा मत सोचना कि वो सच ऐतिहासिक अर्थों में नहीं। कई बातें ऐसी हैं जो दूसरे बुद्धों के जीवन में घटी होंगी, और कई बातें ऐसी हैं जो आने वाले बुद्धों के जीवन में घटेंगी। बुद्ध के जीवन में हमने सबका सार रख दिया है, निचोड़ है। गुलाब का एक फूल है, ये इतिहास, और हमने बहुत से फूलों का इत्र निकाल लिया, ये पुराण। उस इत्र में सभी गुलाबों की गंध आ गई, मगर तुम ये न कह सकोगे किस गुलाब से बना ये। अब मुश्किल है, अब बताना बिल्कुल मुश्किल है। जो तुम्हारी बगिया में खिला था उस गुलाब से, या जो पड़ोसी की बगिया में खिला था उस गुलाब से, कि पीले गुलाब से, कि लाल गुलाब से, कि सफेद गुलाब से, अब ये बताना बहुत मुश्किल है। अब तो ये इत्र सबका सार निचोड़ है। हमने इत्र लिखा, पश्चिम गुलाबों की रूपरेखा लिखता, एक एक गुलाब का हिसाब रखता। हम कहते एक एक गुलाब का हिसाब रखने से सार भी क्या है। सब गुलाब अपनी मूलभूत सत्ता में समान होते, इसलिए हमारे सत्य सार्वलौकिक, सार्वभौम, शाश्वत। पूछा है तुमने मनुष्यों में जो प्रथम बुद्ध हुए होंगे? नहीं, कोई प्रथम नहीं हुआ। प्रथम के भी पहले बहुत हुए, तो प्रथम कहने का कोई अर्थ नहीं, और अंतिम भी कोई नहीं होगा। अंतिम के बाद भी होते रहेंगे। प्रश्न है कि किस मार्ग से गए होंगे वे, उनका गुरु कौन था? उनके पहले इतना ही समय हो चुका था जितना हमारे पहले हुआ है, क्योंकि समय अनंत है, इसमें हिसाब नहीं लगाया जा सकता। मैंने सुना है एक म्यूजियम का गाइड एक यात्रियों के दल को चीजें दिखा रहा था। फिर उसने एक अस्थि पंजर बताया और कहा कि ये 1 करोड़ 3 साल 7 दिन पुराना है। यात्री भी थोड़े चौंके, 1 करोड़ वर्ष 3 साल 7 दिन पुराना। उन्होंने कहा 1 करोड़ तो ठीक, मगर ये 3 साल और 7 दिन, इतना हिसाब रखा है? उसने कहा कैसे पता चला ये 3 दिन और 7 दिन का, ये 3 साल और 7 दिन का? तो उसने कहा ऐसे पता चला कि आज से 3 साल 7 दिन पहले इस म्यूजियम का जो डायरेक्टर है उसने मुझे कहा था कि ये 1 करोड़ वर्ष पुराना है। तब मैं उसमें जोड़ता जाता हूं, क्योंकि 3 साल 7 दिन बीत चुके। अतीत अनंत है। तुम क्या सोचते हो कि हम बुद्ध के 2500 साल बाद हुए? 2500 साल बाद। तो क्या तुम सोचते हो अतीत की अनंतता में धन 2500 साल जुड़ गए? अतीत की अनंतता में क्या जोड़ोगे, क्या घटाओ? अनंत अतीत की दृष्टि से तो कुछ भी नहीं बीता है। 2500 साल कुछ भी नहीं बीते, बीते ही नहीं कुछ। अनंत में कुछ जोड़ो तो बढ़ता नहीं, और घटाओ तो घटता नहीं। उपनिषद का वचन तुम्हें याद है ना, पूर्ण में पूर्ण को जोड़ दो तो पूर्ण बड़ा नहीं होता, और पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लो तो पूर्ण छोटा नहीं होता। पूर्ण का अर्थ ही ये होता है उसमें जोड़ा नहीं जा सकता और घटाया नहीं जा सकता। कितना ही जोड़ते चले जाओ, अनंत का ख्याल करो। हमसे पहले अनंत काल बीत चुका है। अनंत का अर्थ ही होता है कि जिसका कभी कोई प्रारंभ नहीं था। अब उसमें 2500 साल जुड़ने से कोई फर्क थोड़ी पड़ता। जितना काल हमसे पहले बीता है उतना ही काल बुद्ध के समय में भी बीत चुका था, उतना ही। और हमारे बाद भी 2500 साल बाद जब कोई आएगा और चर्चा करेगा तब भी उतना ही काल बीता है, कुछ फर्क नहीं पड़ा। इसलिए किस मार्ग से गए होंगे उनके पहले जो बुद्ध गए थे? अनंत अनंत बुद्ध स्वभाव था,
उसी मार्ग में से उन्होंने अपना मार्ग चुना होगा। उनके पहले जो अनंत दीप स्तंभ हुए थे, उन्हीं की रोशनी में उन्होंने अपनी खोज की होगी। यहां कोई पहला नहीं और यहां कोई अंतिम नहीं, हम सब संयुक्त। तुम ऐसा सोचो, तुम अपने पिता से पैदा हुए, तुम्हारे पिता अपने पिता से पैदा हुए होंगे, पिता के पिता और किसी से पैदा हुए होंगे। तुमने कभी ऐसा सोचा कि पहला आदमी किससे पैदा हुआ? वैसे ये भी प्रश्न, पहला आदमी किससे पैदा हुआ? पहला आदमी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब भी कोई आदमी पैदा होगा पिता की जरूरत पड़ेगी, मां की जरूरत पड़ेगी, किसी से पैदा होगा। पहला आदमी हो ही नहीं सकता और ना अंतिम आदमी हो सकता है, क्योंकि जो है वो रहेगा, मिटता नहीं। जो है था और रहेगा। इसका तुम्हें बोध आ जाए, ये विस्तार का तुम्हें थोड़ा स्मरण आ जाए। ये कठिन है स्मरण करना, क्योंकि हमारी बुद्धि की बड़ी सीमा है। कितने खींचो तानो हम कहते हैं कोई तो हुआ होगा पहले। हमारा मन पूछे चला जाता है, कोई तो हुआ होगा पहले, कभी तो अंत होगा। इसे और तरह से देखो, हम कहते हैं जगत असीम। सोचो, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, प्रकाश की गति से चलो। प्रकाश बड़ी तीव्र से तीव्र गति है, 1,86,000 मील प्रति सेकंड प्रकाश की गति से तुम्हारा हवाई जहाज चला जा रहा है। या और भी बड़ी गति खोज लो। क्या तुम कभी ऐसी घड़ी में आओगे जहां तुम जगत की सीमा पर पहुंच जाओ? समझना, इस पर दार्शनिक बहुत चिंतन करते रहे कि ऐसी कोई जगह आएगी जहां तख्ती लगी हो कि यहां समाप्त हो गया संसार, अब आगे मत जाना नहीं तो गिर पड़ोगे। मगर अगर आगे गिर पड़ने को भी जगह है तो अभी संसार बाकी। अगर सीमा भी खींची जा सकती है कि यहां संसार समाप्त हो गया, तो सीमा तो बनती ही दो से, कि यहां से कोई और चीज शुरू हो गई। हर अंत शुरुआत, हर द्वार कहीं खुलता है कहीं बंद होता है। अगर तुम एक ऐसी जगह पहुंच गए, ठीक है यहां होता है ऐसा कि तुम पहुंच गए, महाराष्ट्र खत्म, गुजरात शुरू, ये यहां हो जाता है। लेकिन गुजरात तो होना चाहिए, नहीं तो महाराष्ट्र खत्म कैसे होगा? महाराष्ट्र खत्म हो जाता है, गुजरात शुरू हो जाता है, हिंदुस्तान खत्म हो जाता है, पाकिस्तान शुरू हो जाता है। जहां कुछ खत्म होता है वहां तत्क्षण कुछ शुरू हो जाता है। अगर ये विश्व कहीं खत्म होता हो और एक रेखा आ जाती, जहां तख्ती लगी, चुंगी चौकी बनी, बस आगे मत बढ़ना, यहां संसार खत्म, उसका मतलब है आगे कुछ तो होगा। नहीं, ऐसी चुंगी चौकी पर तुम कभी ना पहुंचोगे। ऐसी कोई चुंगी चौकी है ही नहीं, हो ही नहीं सकती, होना ही असंभव है। क्योंकि जहां भी रेखा खींचनी हो, रेखा दो के बीच खींचती, और अगर दूसरा मौजूद है तो अभी अंत नहीं आया, तो रेखा खींच ही नहीं सकती, रेखा असंभव है। जब हम कहते हैं जगत असीम है, तो हम कहते हैं आकाश असीम है, और जब हम कहते हैं जगत अनंत है, तो हम कहते हैं समय काल की धारा अनंत। समय और आकाश दोनों अनंत है। यहाँ न कभी कोई प्रथम हुआ और न कोई अंतिम होगा।